जैसा कि हमारे कक्षा 11 के सभी विद्यार्थी जानते हैं कि 16 मार्च के दिन आपका बायोलॉजी का पेपर है। सुबह 9 बजे ही आपको बुलाया गया है। उसी लिए मैं आपके लिए एक बेहतरीन सा सिंपल पेपर लाया हूँ। प्रैक्टिस पेपर है, ये कोई रियल नहीं है, लेकिन बेटा दमदार है। देखो बेटा ना, आपको आम खाने से मतलब है, गुठली से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप क्वेश्चन आने चाहिए एग्जाम हॉल में, तो आप भले मॉडल पेपर दें या किसी तरह से दें, आपके एग्जाम हॉल में आपको अच्छे नंबर आएंगे। कि कोशिका में ऑक्सी श्वसन द्वारा एटीपी का निर्माण का मुख्य स्थान है माइटोकॉन्ड्रिया। प्रथम तंतु प्रोटीनमा आगुनी तथा मांस में पाया जाता है। बढ़िया से सोल्व कर, सॉल्यूशन दे रहा हूं मैं। तो ये आपका सेट सी है, सेट ए और बी का पूरा सॉल्यूशन पहले देख लिया है ना। कुछ पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति, कुछ पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति मोटी तथा सिरों पर नुकीली होती है। ठीक है, तो यहाँ हो सकती है इसके लेरेनकाइमा। देखिए यहाँ से मैं इसको ढूंढने लग गया था। ये आपका देखिए पूरा कॉपी में लिखा हुआ सॉल्यूशन मिलेगा आपको, पूरे का पूरा है ना भैया। आप तो निश्चिंत रहो, बिल्कुल जो चीज़ें बता रहे हैं ना उसको ध्यान से देखो बस, है ना भैया। फेफड़े की क्रियात्मक इकाई जो होती है वो क्या है? फेफड़े की कार्यात्मक इकाई को कहते हैं ब्रोंकाई। काकरोच के उत्सर्जी अंग है मेलपीघी नलिकाएं। यूथीरिन स्तनीय होते हैं, तो ये आपके रहेंगे जरायुज। डीएनए का संश्लेषण, डीएनए का संश्लेषण G2 अवस्था में होता है। कौन सी अवस्था में होता है? G2 अवस्था में होता है। हीमोग्लोबिन में लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। लाल रक्त कणिकाओं। तुर्कु तंतुओं का निर्माण डिडेस प्रोटीन से होता है। तो यहाँ पर जाएगा ये ट्यूब्यूलिन। रुधिर निर्माण की जो प्रक्रिया है उसे अपन कहेंगे यहाँ पे लिख देता हूं मैं हीमोपेसिस। ठीक है, श्वसन में केवल ग्लूकोज का ही उपयोग होता है। सबसे कम वृद्धि दर, सबसे कम जो वृद्धि की दर है वो तंत्रिकी ऊतक में होती है। ठीक है भैया, यहाँ से देखो स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया से ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें आपका देख लीजिएगा जोड़ी है। साइटोकाइनेसिस कहा जाएगा कोशिका द्रव्य विभाजन। ठीक है, दूसरा जो है उसका संवहन, ऊतक की कोरा भर दोगे। ठीक है, यहाँ से अपन बात करें और जिबेलेरिन का आपका यहाँ पर आ जाएगा ये तीसरा, और टीनोफोरा आप भर देना, और 5वां अंतिम जो कोशिका द्रव्य विभाजन भर दीजिएगा, है ना भैया। चलिए अब एक वाक्य उत्तर को थोड़ा सा मैं देखते हैं। पहला जो है, कौन सा हार्मोन्स रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को निश्चित बनाए रखता है? तो इंसुलिन हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन है मेरे बाबू? इंसुलिन। कोशिका चक्र में किस अवस्था में कोशिका विभाजित होती है? एम अवस्था में। उस ऊतक का नाम बताइए जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ये उस तत्व का नाम बताओ, तो यहाँ पर मैग्नीशियम आ जाएगा। एटीपी क्या है? कोशिकीय ऊर्जा की मुद्रा। कोशिकीय यहाँ पे लिख देता हूँ मैं,
और यहाँ से अपना जो अगला आ जाएगा हो जाएगा स्टे पीस। हो गया। चलिए अब है सत्य असत्य। तो स्पाइरोगाइरा को तालाब का रेशम कहते हैं, बिल्कुल सत्य बात है। यहाँ से देखिए दूसरा जो है सत्य रहेगा, ऐसे ऊतक जिनकी कोशिकाओं का में विभाजन की क्षमता नहीं होती प्रविभाजी ऊतक कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिएगा असत्य रहेगा। चौथा जो है वो भी आपका असत्य रहने वाला है। पांचवा जो रहेगा सत्य रहेगा। और छठा जो है वृक्क, नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक इकाई है, तो बिल्कुल सत्य रहने वाला है। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इससे अपन इसको साइड में रखते हैं। ठीक है भैया, यहाँ से इसका सॉल्यूशन देखेंगे, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, बढ़िया से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से देखिए है ना, बढ़िया से सॉल्यूशन लिखना है, वैज्ञानिक नाम लिखने हैं अपने को, प्याज का, मनुष्य का, मेंढक का, हाथी। ठीक है, ये आपके 10 नाम है यहाँ पर, 10 में से कोई से भी 2-3 आएंगे है ना। विषम बीजाणुता क्या है, देखिए बच्चों ने कुछ प्रश्न ऐसे है कि जो नहीं मिले उनको वो छोड़ देता है, अपन ढूंढ लेना आप, और नहीं भी मिल रहा तो मैं अगले वीडियो में ना बनाऊंगा ना, तो इसको पूरा सोल्व करके बना दूंगा। ये आपको लिए जब तक इतना ही चीज़ें आप कंप्लीट कर सकते हैं, 1-1 2-2 प्रश्न मुश्किल से आना नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ से देखिएगा, ये हो गया। ये यहाँ से देखिएगा, ये पुष्पक्रम की परिभाषा हो गई है। ठीक है, यहाँ से अपन बात करेंगे तो ये इसका अथवा है, ये हो गया। ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है, ये केंद्रक छिद्र क्या है, इसके कार्य लिखिए। यहाँ से ये इसका अथवा हो गया है ना, आप तो बढ़िया से करो कंप्लीट। एंजाइम के महत्वपूर्ण गुणों का वर्णन करना है। ये क्वेश्चन नंबर 12 है, उत्सर्जक अंगों के नाम लिखिए प्रोटोजोआ का, यहाँ पर देख लीजिएगा। हो गया इतना। ये आपका यहाँ से देखिए अंतर है, अंतर में लाइन भी नहीं खींची बच्चों ने। ठीक है, ये यहाँ से देख लीजिएगा, हो गया। ये इसके बाद में यहाँ पर अंतर है दूसरा एक और, हो गया भाइयों। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ना, ताकि दिक्कत नहीं आएगी आपको सारी चीज़ों में। ये हो गया है ना। यहाँ पर एम्फीबिया वर्ग के 3 लक्षण लिखने हैं आपको। इसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा, द्विबीजपत्री और एकबीजपत्री के आंतरिक संरचना में अंतर बताइएगा। ये यहाँ से हो गया। सरल और संयुक्त पत्तियों में अंतर बताना है, हो गया भैया। स्क्रीनशॉट लेते जाना है ना। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 15 नहीं करा बच्चों ने, जंतु कोशिका का नामांकित चित्र है। यहाँ पर देखिए टिप्पणी लिखनी है दोनों में। श्वसन और दहन में अंतर है, फिर से हो गया भैया। C3 और C4 पौधों में अंतर है। देखिए बहुत ही सिंपल लिखे मैंने, ऐसा भी नहीं है ना बच्चों ने के द्वारा लिखवाए गए हैं, ऐसा भी नहीं है। ये तो थोड़ी सी गड़बड़ रख दी यार, वो तो ऐसी है बच्चों का। आप अपना काम चला लो यार बस, और क्या है ना। आप जानता कहेंगे तो वो नहीं लिखेंगे, है ना। अब नहीं लिखेंगे तो फिर आपको कैसे दूँ दादा, अब मेरे से तो लिखाएगा नहीं इतनी सारी चीज़ें। किलो का कुछ जैसा क्या है, आप एडजस्ट कर लो, है ना भैया। ये अब हृदय का नामांकित चित्र आपको बताना है। अब देखिए ये चित्र ही है वो, पर थोड़ा सा इसका नाम आप पता यहाँ पर मिल जाएगा आपको, है ना। थोड़ा सा क्या करूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, ले ले स्क्रीनशॉट, है ना भैया। चलिए बढ़िया से कंप्लीट कर लेना आप, थे ना भैया। हाँ यार अच्छे से मेहनत करो यार, हम भी ये चाह रहे हैं कि आप अच्छे से मेहनत करो। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर, ये उसका अथवा है, हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 19, ये इसका अथवा है, मानव मस्तिष्क के कोई 4 कार्य। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 20, अस्थि और उपस्थि में अंतर। ठीक है, ये आपका हो गया है। ठीक है भैया, आप तो बढ़िया से मेहनत करिए। 20